तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान। संघर्ष, यह संघर्ष, संघर्ष। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मोस्ट व्यूड भोजपुरी ट्रेलर्स। तो भोजपुरी ट्रेलर आज हम डायरेक्ट आपके सामने सर्च करेंगे कि हम सर्च भी कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप लोगों ने जानबूझ के ये वाला वीडियो छोड़ दिया, ये वाला वीडियो छोड़ दिया। तो हम लोग आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन ले आते हैं आपके सामने। चलिए ये आ गई स्क्रीन, अब आप खुद देखिए, हम आपके सामने सर्च करेंगे और हम कैसे सर्च करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। भोजपुरी ट्रेलर लिखेंगे, सिर्फ हम मूवी भी नहीं लिखेंगे ना, मूवी भी लिखने से कोई मतलब नहीं है, नहीं सिर्फ ट्रेलर ही देखना, तो ट्रेलर सिर्फ ट्रेलर देखते हैं ना, क्योंकि पता चले भोजपुरी मूवी आ जाए। तो हम लिखते हैं भोजपुरी ट्रेलर। ये गाइस देखिए हमने सर्च किया है भोजपुरी ट्रेलर, और यहाँ पर जब ये सर्च हो जाएगा उसके बाद हम मोस्ट व्यूड का जब वो लगाएंगे उसके बाद हम ब्लर कर देंगे ताकि नीचे हम डायरेक्ट नीचे पहुँच जाए जो भी ट्रेलर होगा। अभी तो जो दिख रहे हैं वही है, लेकिन ये भाई लाइफ टाइम में जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो देखने वाले हैं हम। साल वाली लिस्ट हम बाद में ले आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में लाइफ टाइम जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो भोजपुरी ट्रेलर्स हम देखने वाले हैं लाइव आपके सामने। चलिए तो ये आ गई लिस्ट और हमने अभी ब्लर कर दिया है, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है और हम भी नहीं देखना चाहते हैं। हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, अब 10 हो 15 हो कितने भी हों अब हम काउंट नहीं करते, डायरेक्ट नीचे कर देते हैं। ये हमने कर दिया है सबसे नीचे स्क्रॉल करके, और सबसे नीचे जो 10 जो भी नंबर है इसका आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका नंबर पे ये जो ट्रेलर है इस पे भाई 12 मिलियन व्यूज़ है। फरिश्ता मूवी का ये ट्रेलर है, इस पे हमने रिएक्शन भी किया, अगर आप लोग देखना चाहें तो इस मूवी पे हमने रिएक्शन किया है। क्लाइमैक्स छूट गया था हमसे, लेकिन बाकी हमने ओवरऑल इस पर रिएक्शन किया हुआ है, अच्छी मूवी थी। तो इस पर लगभग 12 मिलियन व्यूज़ है भाई। तो भोजपुरी का मोस्ट व्यूज़ ट्रेलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसमें 12 मिलियन व्यूज़ से शुरुआत हुई है। चलिए अब देखते हैं अगला ट्रेलर जिस पे कितने व्यूज है पता चलता है, और ये मूवी है खेसारी लाल यादव की। अच्छा ये भी हम देखने वाले हैं कि किस स्टार के सबसे ज़्यादा ट्रेलर आए हैं इस लिस्ट में, टॉप 10 या टॉप 15 जिसकी भी ये लिस्ट है। टॉप 15 होने चाहिए मेरे ख्याल से। 15 ट्रेलर हमने अंदाजन 20 नीचे करे हैं, कभी गलती से एक आध मूवी निकल जाए तो एक्चुअली क्या हमने ये सोचा कि नीचे कर देते ताकि हमको भी पता नहीं रहे, रियल रिएक्शन नहीं निकलता ना फिर क्या भाई कौन सा ट्रेलर आ गया, हम पहले ही देख लेंगे। तो हम भी आपके साथ पहली बार ही देख रहे हैं कि कौन सा ट्रेलर कौन से नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये जो मूवी है फरिश्ता मूवी का ट्रेलर था और इस पर लगभग 12 मिलियन व्यूज़ है। और गाइस ये मूवी भी बहुत अच्छी थी, एक पारिवारिक मूवी थी और इस पर हमने रिएक्शन किया हुआ है। आप लोगों को देखना चाहे तो फरिश्ता का मूवी रिएक्शन एम्ब्रोज सर्च करके देख लीजिएगा। एम्ब्रोज इंडिया को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, एम्ब्रोज व्लॉग को भी जहाँ पर मूवीज़ के रिएक्शन हमने कौन कौन सी मूवी पर रिएक्शन किया है, हम पर बहुत सारी मूवीज़ पे हमने वहाँ पे रिएक्शन किया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है उन मूवीज़ की, तो आप वहाँ पे जाके हमारी मूवीज़ के रिएक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। ये मूवी हमने देखी हुई है। चलो अगला ट्रेलर देखते हैं कौन सी मूवी का है और किसकी है। ये तो चलो गाने का है, हाँ ये है मूवी का। तो भैया विवाह 2 ऑफिशियल ट्रेलर है। प्रदीप पांडे, चिंटू, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह की भोजपुरी मूवी। 3 साल पहले ये मूवी आई थी, इसका ट्रेलर आया था सॉरी, और इसके ट्रेलर पर लगभग 13 मिलियन व्यूज़ है। वैसे एक बात है, भोजपुरी मूवी के ट्रेलर पर 13 मिलियन व्यूज़ होना बहुत बड़ी बात है। 12 मिलियन 13 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है यार ये, क्योंकि हिंदी ट्रेलर्स पे रहता है ना इतना व्यू तो समझ में आता है। भोजपुरी को पूरे इंडिया से तो देखा नहीं जाता है, और जहाँ का ये भाषा है वहाँ के लोग ही बहुत कम देखते हैं, फिर भी इतने व्यूज़, मतलब ट्रेलर में दम था। सही बात है, मूवी के ट्रेलर में कुछ तो दम होगा तभी इतने व्यूज़ आए हैं। सही बात है, ऐसा लगता है। चलिए अगला ट्रेलर देखते हैं उस पर कितने व्यूज़ है। अगला जो ट्रेलर है भाई वो है मेरी बेटी मेरा अभिमान। अच्छा एक बात है, इसकी मूवी के नाम में ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है कि मन कर रहा है लोगों का एक बार क्लिक करके देखे तो सही यार स्टोरी क्या है। ट्रेलर तो देखे, पिक्चर देखे ना देखे, ट्रेलर तो देखे एक बार। इसका तो टाइटल ही ऐसा था ना, और ऊपर से थंबनेल में अगर आप देखोगे तो 3 बेटियां दिख रही हैं और एक माँ अकेली दिख रही है, तो यार ये एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी बन जाती है भाई ऐसी कौन सी स्टोरी भोजपुरी वाले लोगों को इमोशनल स्टोरी पसंद है, देखा होगा, बहुत देखा होगा। ये मूवी भी बहुत चली होगी मेरे ख्याल से, और B4 U भोजपुरी पर आई थी मूवी। चलिए अंजना सिंह की मूवी थी वैसे। चलिए अगली मूवी का ट्रेलर देख लेते हैं कौन सा है अगला ट्रेलर। तो अगला ट्रेलर है भैया सत्या 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 सत्या, याद है
हमने इसके भी कुछ सीन्स पर रिएक्शन दिया है, शायद पूरी मूवी तो रिएक्शन नहीं दिया ना, कि दिया है पूरी मूवी मेरे पे? ख्याल से पूरी मूवी पे शायद हमने रिएक्शन दिया। वो पांडे चुलबुल विलन रहते हैं। वो सही बात है, याद आ गया, सही बात है। तो भाई इस मूवी पे भी हमने रिएक्शन दिया है। अम्रपाली दुबे, अनु उपाध्याय, अक्षरा सिंह मेन हीरोइन थी इसके अंदर, पवन सिंह के साथ में, और बहुत बढ़िया पिक्चर थी ये, मज़ा देखने में आया था इसको हमने। इसमें एक्शन बड़ा ताबड़तोड़ था यार, बहुत ज़बरदस्त एक्शन था, और बहुत बल्कि बॉडी थी यहाँ पर पवन सिंह की, और बहुत अमेजिंग सी, मतलब एक तो उनकी डायलॉग डिलीवरी हो भाई साहब, बेस्ट डायलॉग डिलीवरी कह सकते हैं यार सत्या में पवन सिंह का था यार। क्या क्या डायलॉग मारे इन्होंने यार, एक से बढ़कर एक। चलो अगली मूवी देखते हैं कि कौन सी है जो अगले नंबर पे आने वाली है, तो देखते हैं। बॉर्डर। ओ भाई साहब, ये भी देखी है हमने। बॉर्डर, ये मूवी भी हमने देखी हुई है, और इस पर लगभग 14 मिलियन व्यूज़ है। 6 साल पहले इस मूवी का ट्रेलर आया था निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर। एक बात तो कहना पड़ेगी, निरहुआ म्यूजिक या निरहुआ एंटरटेनमेंट से जो भी कंटेंट आता है, चाहे वो मूवी किसी की भी हो, उसमें हीरो कोई भी हो, भाई उसमें क्वालिटी होती है ना, अच्छा कंटेंट अच्छा होता है वो बेसिकली। ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन हमने ये देखा है। अब ये हो सकता है कि वो जो भी काम करने वाले हैं उस कंपनी के साथ में, वो लोग थोड़े प्रोफेशनल ज़्यादा ही हो, बिल्कुल, इंडस्ट्री से लेके, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, ये तो हो सकता है इसलिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फिल्में वो दे रहे हैं। बाकी ये मूवी पे भी हमने रिएक्शन किया हुआ है। आप लोगों को अगर हमारे किसी मूवी का रिएक्शन देखना है ना, तो उस मूवी का नाम लिख के एम्ब्रोज इंडिया लिख दीजिएगा, तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोनों चैनल को, एम्ब्रोज ब्लॉग को भी, एम्ब्रोज इंडिया, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली मूवी देखते हैं कौन सी है, जिसके ट्रेलर को हमने देखा है या नहीं वो भी देख लेते हैं। बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, ये सिर्फ मूवीज़ हैं। ओके भाई साहब, विद्या सिर्फ 1 साल पहले मूवी का ट्रेलर आया था भाई, 16 मिलियन व्यूज। 16 मिलियन व्यूज। कंटेंट बेस्ड मूवीज जो होती है ना भाई, उनको ट्रेलर पे व्यूज आते हैं उनके। हमने अभी पिछली बार भी एक वो ट्रेलर देखा जिसमें 12 मिलियन व्यूज थे, जिसमें 3 बेटी वाली कहानी थी। और इस तरह की चीज भोजपुरी मूवीज जो होती है, कंटेंट बेस्ड जो होती है, उन पे ट्रेलर पे व्यू अच्छे आते हैं। मेरे ख्याल से मूवीज भी जब रिलीज होती होगी यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब पे अच्छे व्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छा पैसा कमाती है। ट्रेलर को जिस तरह का बनाते हैं ना कि शॉर्ट फिल्म बना देते हैं उसको, तो वो काफी कुछ दिखा देते हैं। वो टीवी पे ये ट्रेलर ज्यादा चलते हैं, क्योंकि टीवी पे लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है, और फिर वो बोलेंगे ठीक है इसको देखेंगे। हाँ। टीवी वालों के लिए वो ट्रेलर बनाए जाते हैं, वो ऑडियंस के माइंडसेट के हिसाब से। तो बिफोर यू चैनल पे आते होंगे ये मूवी, तो बिफोर यू भोजपुरी का एक चैनल भी है जो टीवी पे चलता है, तो उस पर ये मूवी आई होगी, तो उसके लिए परफेक्ट ट्रेलर। क्योंकि ट्रेलर के साइज देखो ना, 5 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर है, 3 ट्रेलर निकल जाए इसके अंदर तो मूवी की शॉर्ट फिल्म बना देते हैं। हाँ, तो ये मूवी नाम से लग रही है कंटेंट बेस्ड मूवी है, कि एक लड़की रहती है जो शायद गरीब घर की रहती होगी, और वो पढ़ लिख के कुछ बन जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला सीन होता होगा। उसके माँ बाप उसकी हेल्प करते होंगे, दुनिया से लड़ते होंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, और फिर वो नाम कमाती होगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती होगी। ऐसा कुछ ऐसा है इसके अंदर, शायद हमने देखा भी इसके ट्रेलर। चलिए आगे देखते हैं। देवरानी जेठानी, अरे भाई इसके ट्रेलर पर रिएक्शन किया है शायद हमने। हाँ। देवरानी जेठानी का ये ट्रेलर पर रिएक्शन किया था, ये बहुत अच्छा ट्रेलर था ये, और 19 मिलियन व्यूज है गाइस इस पर। बहुत ज़बरदस्त मूवी लग रही है ये, वही पारिवारिक फिल्म है। बिफोर यू म्यूजिक भोजपुरी की सारी फिल्में अगर तू ध्यान से देखे ना, तो मोस्ट व्यू ट्रेलर जितने भी गए हैं अभी, वो सारे बिफोर यू म्यूजिक के हैं, और ये सारी पारिवारिक फिल्में बना रहा है बिफोर यू म्यूजिक। इसके चैनल पे भी चलती है, बिफोर यू म्यूजिक के चैनल पर चैनल भी हैं, उनके चैनल पे भी मूवीज़ चलती हैं, एंड यूट्यूब पे भी उनके ये मूवीज़ चलती है। मतलब वो पैसा अच्छा छाप रहे हैं भाई। एक तो ऐसी मूवीज़ में बजट कम लगता है, घर ही घर में शूट हो जाती है, और दूसरी बात है कि एक्टर्स भी ज़्यादा महंगे नहीं रहते। फीमेल एक्टर्स ही मेन लीड होती है, क्योंकि पारिवारिक फिल्में होती है। बेसिकली टीवी सीरियल है, 3 घंटे का टीवी सीरियल या 2 घंटे का टीवी सीरियल टाइप रहता है, तो इसको बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए अगली मूवी देख लेते हैं। मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2। मेहंदी लगा के रखना 2? मेहंदी लगा के रखना 2 तो यार खेसारीलाल यादव की भी थी। दो मेहंदी लगा के रखना हो गई है। हाँ यार। और भैया ये इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई आम एक्टर है, कोई भी एक्टर ने कॉपी कर दिया। यहाँ पे भाई एक्टर का नाम सुनो आप, प्रदीप पांडे, चिंटू, ऋचा दीक्षित और क्या नाम यश कुमार, और यश कुमार भाई। तो ये तो यश मिश्रा है या कुमार, थोड़ा कन्फ्यूजन है नाम में। यश कुमार मिश्रा ऐसा पूरा नाम है उनका शायद। तो अच्छे एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, क्योंकि ये दोनों को मैं एक्टिंग की वजह से जानता हूँ, ये सिंगर नहीं है भोजपुरी। मेरे ख्याल से खेसारीलाल यादव की मूवी से पुरानी मूवी है, 6 साल पहले ट्रेलर, उससे भी पुरानी मूवी है। सही बात है।
तो ये मूवी ज़्यादा पुरानी है और अच्छी लग रही है देखने में। 2 एक्टर्स और दोनों मेथड एक्टर, तो हो सकता है पिक्चर अच्छी बनाई हो, क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू को भी हम एज एन एक्टर जानते हैं, सिंगर नहीं जानते, और यश कुमार मिश्रा को भी हम एज एन एक्टर जानते हैं, सिंगर नहीं जानते। ये दोनों एक्टर है भाई भोजपुरी के, ये दोनों ही एक्चुअली में एक्टर है भोजपुरी में बच्चे हुए, बाकी तो सब सिंगर ही है बाकी तो सब सिंगर ही है। चलो अगली मूवी देखते हैं। ये तो भाई ये गाने का ट्रेलर ऐसा निकाला था जैसे किसी मूवी का ट्रेलर हो यार। इसका जो टीजर निकाला था, सही बात है ना, इसका ऐसा लगा था किसी मूवी, हम तो यही समझे थे कि कोई मूवी है। खैर इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि भाई इसका भी टीजर जब आया था, ये तो खैर गाना ही है, लेकिन इसका जो टीजर आया था वो ऐसा था जैसे किसी मूवी का ट्रेलर या टीजर देख रहे हो। चलिए अब देखते हैं अगली। मेहंदी लगा के रखना 3 अच्छा मतलब 2 में ये नहीं होंगे, खेसारी लाल यादव नहीं होंगे 2 में, 3 में और पहली वाली में थे खेसारी लाल यादव, तो 3 फिर खेसारी लाल यादव को लेके, क्योंकि अगर उसका डिजाइन भी देखेगा ना तो सेम टू सेम है और इंटन 10 रंगीला की मूवी है। बेसिकली वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, सेम क्रिएटर है, एक्टर चेंज कर दिया इन्होंने, और स्टोरी भी हर मूवी की अलग ही होगी, कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी मूवी की स्टोरी का कनेक्शन रहता ही नहीं है, यहाँ नहीं रहता। कोई भी मूवी है, चाहे वो निरवा हिंदुस्तानी की सीरीज हो, 4 पार्ट बन गए, उसका एक भी स्टोरी का कोई। अच्छा एक बात है, लेकिन चारों पार्ट में हमको कैसे जमी मूवीज मालूम है? पहली बहुत अच्छी थी, सेकंड वाली तो सुपर थी, थर्ड वाली थोड़ी कम अच्छी लगी, अब फोर्थ वाली देखना बाकी है। लेट्स सी क्या होता है फोर्थ वाली में। आप कमेंट करोगे तो दे देंगे उस पर भी रिएक्शन, कमेंट नहीं आते यार इसलिए हम नहीं देते। संघर्ष ऑफिशियल ट्रेलर भैया, खेसारी लाल यादव की मूवी है संघर्ष। फिल्म थी ये, 25 मिलियन व्यूज है भाई, अच्छी मूवी थी है। इसको हमने आधे में छोड़ दिया देखना, वो बात अलग है इस पे हम रिएक्शन कर रहे थे, व्यूज ही नहीं आ रहे थे यार गाइस, हम लोग रिएक्शन दे रहे थे पर व्यूज इतने कम आए कि हमने सोचा कि मतलब नहीं है व्यूज। अभी यार देखो हम यूट्यूबर है, हम भी चाहते हैं अच्छे कंटेंट पे रिएक्शन दे, लेकिन उस कंटेंट पे रिएक्शन देने पे हमें अगर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या जनता हमें नहीं देख रही है तो मतलब ही नहीं है ना। हम अकेले तो वैसे भी देख सकते हैं मूवी को, अगर 1000 2000 10,000 व्यू आ रहे तो मतलब क्या है, तो हम इसलिए उसको रिएक्शन नहीं दिया हमने और देखना बंद कर दिया। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करोगे तो फिर सोचना पड़ेगा। बाकी रिक्वेस्ट अभी तक आई भी नहीं उसके लिए कि 2 भैया संघर्ष को आगे बढ़ाओ, इसी भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, कमेंट भी नहीं आए थे कि संघर्ष को आगे बढ़ाओ तो हमने नहीं बढ़ाई। वैसे एमरोज ब्लॉग पर आधी मूवी के रिएक्शन अपलोड आप जाके देख सकते हैं। चलो अगला मूवी का टीजर कौन सा है ठुकरा के, अरे ये कौन सा आ गया भाई भोजपुरी सर्च करा था भाई हमने संचिता वासु, ये कहाँ से आ गया भोजपुरी में? जियो स्टार का हिंदी वाला मतलब ये लोग भी टैग यूज कर रहे हैं भोजपुरी का। ओहो छुटकी दीदी बड़की दीदी भैया, पता नहीं अब इसके ट्रेलर पर व्यूज कितने हैं, लेकिन ये लिस्ट में आया है, प्ले लिस्ट में, तो हो सकता है लिस्ट में इस पे व्यूज वगैरह कम ही होंगे। हाँ क्योंकि अभी लेटेस्ट ही आया है, इस पे इतने व्यूज तो नहीं होंगे कि ये हो। चलिए अगला ट्रेलर देख लेते हैं भाई। खेसारी लाल यादव की मूवी है भैया नागदेव, काजल रघवानी भी होने वाले थे इसके अंदर थी मतलब, और इस मूवी पे 39 मिलियन भाई, सुपर हिट भोजपुरी ट्रेलर। सही बात है, ये तो सुपर हिट ट्रेलर हुआ है भाई सच में, ट्रेलर पे इतने ये तो सोच ही नहीं सकता कोई यार। 6 साल पहले ट्रेलर पे आया था ये और डायरेक्ट डबल, लास्ट जो हमने खत्म किया था 19 मिलियन पे खत्म किया था, और जो ये ट्रेलर है डायरेक्ट 40 ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज है इस पे। ट्रेलर ही सुपर हिट, तो मूवी तो पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन बस रहा होगा ना यार, क्योंकि एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ ये भोजपुरी में इस तरह के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना यार, कि फैंटेसी मूवी बना रहे हैं, मतलब जो रियलिटी में है नहीं वो चीज़ दिखाना, इट्स अमेजिंग यार, मानना पड़ेगा। चलिए भाई ये थी आज की लिस्ट, अब देख लेते हैं कोई और बचा हो तो मूवी में, अगर नहीं होगा तो इसको यहीं ख़त्म करेंगे। मेरे ख्याल से बचा नहीं है शायद अभी तक मूवीज़ है क्या ट्रेलर? अरे हे भाई 5 साल पहले ऑफिशियल ट्रेलर आया था विवाह, जो कि मूवी थी प्रदीप पांडे चिंटू की, 62 मिलियन भाई साहब वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस मूवी ने तो यार। प्रीति विश्वास इनके साथ हीरोइन थी और इस मूवी ने 62 मिलियन व्यूज कमाए। मतलब मूवी ने कितने कमाए होंगे जब इस पर इतने व्यूज हैं? एंटरटेन रंगीला की मूवी है भाई है, तो यार विवाह मूवी थी और इस पर इतने व्यूज है और बहुत बड़ी मूवी लगता है ये साबित हुई होगी, क्योंकि इस पर व्यूज ही बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी मूवी है। तो आज की जो लिस्ट है उसमें विनर बने हैं भाई प्रदीप पांडे चिंटू, जिनकी मूवी यानी कि विवाह ने सबसे ज्यादा व्यू गेन करे। और इस चैनल की अगर हम बात करें तो B4U म्यूजिक जो चैनल है भोजपुरी, B4U भोजपुरी चैनल, उसकी सबसे ज्यादा मूवीज थी। एक्टर की बात करें तो शायद खेसारी लाल यादव की सबसे ज्यादा मूवी थी यहाँ पर। और इस लिस्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। आपने देखा कौन सी मूवी कौन से नंबर पे थे, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, कैसी लगी आपको? अगर ये लिस्ट आपको समझ में आई हो कि हमने कैसे इसको सर्च किया तो आप समझ ही गए होंगे।
कि हमने देख लिया होगा शुरू कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो भी करता है वो यूट्यूब करता है। यूट्यूब के ऊपर चलते हैं, हम अपने ऊपर नहीं चलते। हम अपने हिसाब से नहीं है हम कि किसी और यूट्यूबर को भी नहीं देखते हम किसी यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखते कि इस वीडियो पर ने क्या बनाया है वीडियो या इसने क्या बनाया है। हाँ, वो वीडियो तब जब हमको किसी चीज़ का नॉलेज यूट्यूब से हो ही नहीं सकता, तब हम यूट्यूबर के पास जाते हैं कि भाई ये तो हमको मिल ही नहीं सकती इजीली, जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन, ये हमको डायरेक्टली मिल ही नहीं सकता, तो फिर हमको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। अगर वो भी हमें पता चल जाएगा ना कि वो यहाँ से पता चल जाएगा, तो फिर हम खुद ही वो वीडियो बना लेंगे। सही बात। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा? इनमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर चाहते हैं आप किसी मूवी पर रिएक्शन कि हम रिएक्शन करें, तो एम्ब्रोस ब्लॉग पे जाइए, जो हमारा लेटेस्ट वीडियो रिएक्शन है उस पर कमेंट करिए कि इस मूवी पर रिएक्शन करिए, और हम उस पर रिएक्शन कर देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।